नानी Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। दिस इज द मॉर्निंग टाइम और अभी स्कूल का लंच रेडी किया है ज्ञांश का। बाय। हियर कैश इज गोइंग टू द स्कूल। आजकल सुबह ही इतनी ठंड हो जाती है, फॉग की वजह से तो और कोजी रहने का मन करता है, बट ठीक है, सुबह हो जाती है तो काम भी स्टार्ट करने होते हैं। तो हियर इज माई मॉर्निंग टी। घर के बेसिक काम तो मेड्स वगैरह कर जाती हैं और खाना वगैरह बनाना, बट उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ। और आज बने हैं गाजर मटर की सब्जी। सीजन की फ्रेश सब्जी ना अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। और साथ साथ में मैंने थोड़ा न्यूज़ देख लिया तो मेरा ये टाइम थोड़ा यूटिलाइज हो गया। और अभी बज रहे हैं अराउंड 2 PM और मेरा बेसिक सारा जो भी मुझे काम करना था वो हो गया है। एंड नहा धो भी लिया था मैंने, तो मैं अभी जा रही हूँ पार्क में वॉक करने के लिए। अभी कैश के आने में काफ़ी टाइम है, तो तब तक मैं वॉक वगैरह कर लूँगी थोड़ा पार्क में। सनलाइट भी मिल जाएगी, मेरे हेयर भी ड्राई हो जाएंगे बाहर ही। सो आई एम गोइंग टू द पार्क नाउ। हियर आई एम। इस टाइम पे पार्क में काफ़ी लोग होते हैं। मोस्टली सब लोग दिन में ही आ जाते हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर या वैसे वॉक वगैरह करने के लिए। तो मैंने थोड़ी देर वॉक कर ली और बाग में बैठ के एक्सरसाइज कर ली। एंड दिस इज़ द लंच। आज कढ़ी चावल बने तो मैंने साथ में कढ़ी चावल और रोटी ले ली है। आ जाओ, चलो। बस से उतरते ही कैश की मस्ती स्टार्ट हो जाती है और आज तो बहुत ही अच्छे मूड में है। ही इज़ जस्ट हैविंग द फन। सुबह कैश स्कूल जाता है और इस टाइम पे जब आता है तो मुझे भी उससे मिलने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। इतनी मस्ती क्यों आ रही है आज? हैं? इतनी मस्ती क्यों आ रही है आज? क्या बोला मैम ने? हम्म? हम्म? और ये नानी हाउस की कैसे स्टार्ट हो गई फिर से? लंच करके मैं आ गई थी कैश को पिक करने के लिए। उसका स्कूल टाइम हो गया था एंड कैश आज बहुत ही अच्छे मूड में है। एक्चुअली उसे स्कूल से ही पता चल गया कि उसकी हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं। सो उसने बस से उतरते ही सबसे पहले मुझे बोला कि आई एम गोइंग टू द नानी हाउस टुडे। सो ही इज़ क्वाइट हैप्पी एंड एक्साइटेड। कैश को लंच करा दिया था एंड उसका अभी सोने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो वो अपनी गेम वगैरह ले आया, पजल गेम। सारे देखो, पहले आप पीसेस देख लो कौन कौन से पीसेस हैं, कहाँ कहाँ पे आएंगे, उनकी पोजीशन चेक कर लो। इसका तो लीफ है, कैसे आएगा? यहाँ पर आएगा। हाँ देखो, इनमें से और पीसेस ढूंढो। बाहर एवरीडे इतना फॉग होता है तो उसकी वजह से ठंड भी ज़्यादा हो गई है। तो स्कूल में बच्चों की विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं। कैश के स्कूल की भी आज ही विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हुई हैं, तो कल से उसकी हॉलीडेज़ हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड हैप्पी तो इसलिए है क्योंकि उसको नानी हाउस जाने को मिलेगा। हॉलीडेज़ हैं तो मैं भी अपना मॉर्निंग का काम आराम से स्टार्ट कर सकती हूँ। हमारा मैंगो, दिस इज कैप्सिकम, दिस इज पोमोग्रेनेट एंड दिस इज कॉलीफ्लावर, डन बाय मामा एंड नोनो। And दिस इज अनदर वर्जन ना? ये एक 6+ का है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6+ लिखा हुआ है। राइट। स्कूल नहीं जाना है अभी कुछ दिन के लिए, तो वो तो सुबह का रिलैक्सिंग है, बट हाँ, कैश को पढ़ाना और बाकी सब चीज़ें वो तो रहेगा ही। बट अभी वो कुछ दिन के लिए पहले नानी हाउस जाएगा, तो लेट्स सी। सो यहाँ पर मैंने अपने उसके सारे जो भी उसने गेम्स वगैरह प्ले किए थे वो रख दिए हैं सेटल करके, बिकॉज क्योंकि अगर सामान साथ साथ नहीं उठाओ तो बहुत ही मैस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें सेटल करके रख रही हूँ। कैश के लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह मैंने दिन में ही वॉश करके रख दिए थे, अभी ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैं रख रही हूँ ड्रॉर्स में, क्योंकि अभी जब तक हॉलीडेज है तब तक ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अंदर रख दूँगी सो दैट आउटसाइड डस्ट वगैरह नहीं जाती है। हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं, बट हाँ, मेरी तो कोई छुट्टी नहीं है, मुझे तो अपने सारे काम वैसे ही करने हैं। बस मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर देती हूँ, जैसे कैश को कुछ दिन स्कूल नहीं जाना है तो मैं उसका बैग खाली कर दूँगी। उसका बैग मैं बाहर नहीं रखती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है जो स्कूल के लिए रिक्वायर होती है। जब भी हॉलीडेज़ होते हैं तो या वीकेंड भी होता है तो मैं हमेशा सारी चीज़ें उसकी कबर्ड में डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं उसका बैग वगैरह सारी खाली कर रही हूँ। उसकी बुक्स वगैरह जो भी बैग में है वो सारा सामान निकाल के खाली कर दूँगी, बैग डाल दूँगी वॉश करने के लिए। वॉश करने के बाद ही मैं बैग अब अंदर रखूँगी वापस। ऑल्दो मैंने लास्ट वीक ही वॉश कराया था, इस वीक यूज़ हुआ है तो फॉर ऑब्वियस मैं वॉश कराने के बाद ही वापस रखूँगी। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें निकाल के पूरा नीट एंड क्लीन करके अरेंज करके रखूँगी, सो दैट व्हेनेवर द स्कूल्स आर गोना रीओपन तो मुझे सारी चीज़ें क्लीन और टाइडी मिलेंगी। तो ये मैंने बैग खाली कर दिया, अब ये वॉश होने जाएगा। तो इस तरह से बाकी चीज़ें भी जो उसका स्टेशनरी आइटम है और बाकी जो भी वो स्कूल लेके जाता है सब कुछ मैं क्लीन और वॉश करके रखूँगी।
ये मेरी बेसिक हैबिट है कि मुझे हर चीज़ क्लीन और टाइडी ही पसंद आती है और इसके लिए मैं हमेशा एफर्ट्स करती भी रहती हूँ। तो ये आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसे साथ के साथ अगर आप कंप्लीट कर लेंगे या साथ के साथ जैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो एक्स्ट्रा मेस क्रिएट नहीं होता और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। इसी तरह से मैं कैश की यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी वॉश करा के पूरा आयरन वगैरह करके रख दूँगी। कोई भी सामान हो या काम हो अगर हम उसके साथ के साथ कर लेते हैं, समेट लेते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है बाय दिस वे। विंटर स्टार्ट होते ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़रूरी करनी होती हैं। तो यहाँ मैंने ये अपनी अलमीरा का सेक्शन आज दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करना है इसे। तो मैं सारे क्लोथ्स पहले बाहर निकाल रही हूँ विंटर्स के और जो भी मैंने कुछ ना बाहर सामान निकाल के रखा हुआ है उसे भी अरेंज करना है। आपको सामने सामान दिख रहा होगा। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है अरेंज करने के लिए तो ये भी अभी करूँगी। बट सबसे पहले मैं क्लोथ्स रीसेटल कर रही हूँ। तो मैं सारे क्लोथ्स सेक्शन बाय सेक्शन अलग कर रही हूँ पहले सो दैट कि मुझे उसको निकालने में आसानी होती है, यूज़ करने में आसानी होती है। तो लोअर्स, सूट्स ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज़ मैं अलग-अलग कर देती हूँ। तो सबसे पहले सारे क्लोथ्स मैं बाहर निकालूँगी और अलमीरा को एक बार डस्ट आउट करूँगी। वैसे तो मेरे क्लोथ्स ऑर्गेनाइज़ करके ही रखे हुए थे बट बीच-बीच में मैं थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ, उससे जितना भी कोई डस्ट वगैरह चला जाता है अगर, तो वो भी क्लीन हो जाता है और मुझे बिल्कुल क्लीन और टाइडी अलमीरा अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए हमेशा बीच-बीच में से क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे क्लोथ्स सेक्शन वाइज़ रख दिए हैं एंड नाउ आई एम गोना पुट बैक इन द अलमीरा। विंटर क्लोथ्स बहुत सारा स्पेस लेते हैं, तो इसलिए उनको आराम से और तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना मेजॉरिटी का टाइम कैश को देती हूँ, उसे पढ़ाना या जो भी उसके लिए काम करने, अरेंज करना है, व्हाटएवर। सो उसके बाद ही मैं अपने सारे जो काम होते हैं, उन्हें अरेंज करती हूँ। तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैश के टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। जैसे अभी मुझे उसे नहीं कुछ कराना, ही इज़ फ्री, ही इज़ प्लेइंग अराउंड, तो तब तक मैं ये अपने बाकी सारे काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने तब तक अलमीरा खोल ली। मैं सारी अलमीरा एक ही दिन में नहीं करती हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन करती हूँ। तो मैंने ये राइट साइड का सेक्शन ले लिया था, इसे अरेंज कर दिया है। मेरी बेडशीट्स भी मेरी अलमीरा में ही जाती हैं, तो वार्म बेडशीट बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ कि वो लेसर स्पेस लें और आराम से वो आ जाएँ अलमीरा में। ऑल्दो मेरी अलमीरा के ड्रॉर्स काफ़ी वाइड है, तो आराम से मैं काफ़ी सारा सामान रख पाती हूँ। बट ये बेडशीट्स बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो इनको तरीके से फ़ोल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म बेडशीट्स हैं या ब्लैंकेट्स हैं, दे ऑल टेक वेरी मच स्पेस। तो मैं इस तरह से अरेंज करती हूँ क्लोथ्स को कि वो कम से कम स्पेस ले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक ही अलमीरा में रख सकूँ। तो मेरी बेडशीट यहाँ फ़ोल्ड हो गई है बहुत अच्छे से। नाउ आई एम गोना पुट इट बैक इन द अलमीरा। मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मैं इस तरह से अपने बहुत सारे काम एक ही दिन में कर पाती हूँ। तो यहाँ मैंने अलमीरा सेट कर दी है। इस बास्केट में मैंने सॉक्स रखी है अपने हस्बैंड की और यहाँ मैंने अपने टॉप लगा दिए हैं, पीछे शॉल्स रखे हैं और इधर नाइट सूट और यहाँ पर कुर्ते वगैरह रख दिए। तो इस तरह से मेरी ये वाली साइड तो सेटल हो गई, नीचे मैंने वार्म बेडशीट्स वगैरह लगा दी हैं। तो आज मैंने अलमीरा का ये साइड सेट कर दिया, इसको पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। नाउ इट्स डिनर टाइम और आज बने हैं पालक और पनीर की सब्ज़ी, साथ में रोटी है। तो मैंने अपना डिनर ले लिया, साथ में कैश को भी खाना खिला दिया है। और यहाँ मैंने पैक कर दिया कैश का बैग बिकॉज़ कैश इज़ गोइंग टू नानी हाउस। साथ-साथ में मैंने बेड वगैरह भी क्लीन कर दिया है, रात के लिए पूरा बिस्तर डन कर दिया सो दैट आने के बाद इसको क्लीन करने की या डस्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ऑल डन। चलो चलो, आराम से चलो, आगे देखते हुए ना। हाँ हाँ, चलो आजा आजा, ओपन करो बेटू। देखो ये देखो, यहाँ से खोलो कॉर्नर से। चलो अरे नहीं भैया, तो हम पहुँच गए नानी हाउस कैश को ड्रॉप करने के लिए। नानी ने देख लिया। हाँ ये है आरसी। ये ना दादी ये देखो, ये है ऐसी गाड़ी। नहीं, मैं आ रहा हूँ फिर लेकर। बस तो नानी गिर जाएगी। ये कुछ ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो पकड़ी लेकिन मस्ती। तो कैश तो फुल ऑन मस्ती में है। गुड्डू नहीं, आप खाओ ये तो।
हैप्पी हैप्पी गाइस तो आप दे दो। गाइस गाइस ले लो हैप्पी हैप्पी हो गई हैप्पी हैप्पी हाँ ये मेरी बॉल है। भैया अब ये क्या रोल हो क्या आया था ना अंदर चलो कैसे जाती है बॉल? वो आओ ऐसे करके बॉल आई बॉल आई बॉल आई। तो कैश बना हुआ है मामू की बॉल, वो दोनों अपना ही खेलने में लगे हुए हैं। नानी लेकर आई है कैश के लिए कुछ विंटर क्लोथ्स, तो कैश वही फोल्ड करके दिखा रहा है नानी को कि लोअर कैसे फोल्ड करते हैं, विच इज़ सो क्यूट। तो ब्लिंकिट से सामान मंगाया था ग्रोसरी का, और साथ में ही मंगाई है कैश के लिए टूथपेस्ट। ये डाबर की टूथपेस्ट है, इसका मैं रिव्यू आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। ब्लिंकिट से बहुत ही क्विकली सामान आ जाता है, इट्स अराउंड 11:30। नानी ने गोलगप्पे मंगा के रखे हुए थे और लिटरली आज मेरे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था, सो नाउ वी आर गोना हैव इट। ले जाओ। कहाँ लेके जाओगे? यहीं खाएंगे। वहाँ पे क्यों खाइए? कैश तो अपना हॉलीडेज़ में यहाँ पर आ जाता है मस्ती करने के लिए, बट मैं उसे घर जाके बहुत मिस करती हूँ। बट ठीक है, बच्चा है, उसे भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहिए, अदरवाइज स्कूल का काम और ये सब तो चलता ही रहता है। हगी मगी हगी किसी Wow, tissue. हगी 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 Wow, she, I चलो अच्छा जी Thank नीनू you. करो, ठीक है। Thank you. एंड हैप्पी हॉलीडेज। Happy holidays to you too. हाँ Happy holidays to you, and I will write a bunch. बाय बाय बाय। तो फाइनली कैश को नानी हाउस ड्रॉप करके हम जा रहे हैं घर। कैश के पापा का कल ऑफिस भी है, सो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। सो या दिस इज अ टुडेज व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। Thanks for watching. Bye, guys.